नमस्कार, myself डॉक्टर ए.के. गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय ईटवाणा। आज के इस व्याख्यान को सुनने और देखने वाले समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय छात्र विद्यार्थियों, आज का विषय बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, के लिए मैं इंसेक्ट्स का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या कीटों का अप्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है, इस विषय में बात कर रहा हूँ। प्रिय छात्रों, आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैंने प्रथम वर्ष में जियोलॉजी के थर्ड पेपर में आपको एक्सप्लेन किया था कि डेवलपमेंट दो तरीके का होता है। एक तो वो जिसमें कि लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है, और दूसरा वो डेवलपमेंट होता है, वो परिवर्तन होता है जिसमें कि लार्वल अवस्था पाई जाती है। और लार्वा अवस्था पाई क्यों जाती है? क्योंकि डेवलपमेंट अधूरा रह जाता है, इसलिए लार्वल अवस्था पाई जाती है। तो जिन जीवों में लार्वल अवस्था पाई जाती है, उन जीवों का जो परिवर्धन होता है, वह परिवर्तन या उस प्रकार का परिवर्तन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? इस प्रकार के परिवर्तन में वयस्क से पहले लार्वा या अन्य अवस्थाओं का निर्माण होता है। आप जानते हैं डेवलपमेंट में लार्वा, प्यूपा, निम्फ, एंडस्टार और वो फिर मोल्ट होकर एडल्ट में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार का ऑटोजेनिक डेवलपमेंट जब होता है, जाति और व्यक्तिवृत्ति परिवर्तन जब होता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन में वयस्क से पहले लार्वा या अन्य अवस्थाओं का निर्माण होता है, जो वयस्क से आकृति, संरचना और जीवन के स्वभाव में उससे बिल्कुल भिन्न होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। इंसेक्ट्स में 4 प्रकार के कायांतरण पाए जाते हैं। पहला अकायांतरण या एमेटोबोलस, नो मेटामॉर्फोसिस और एमेटोबोलस डेवलपमेंट कहलाता है ये। दूसरा होता है अपूर्ण कायांतरण या हेमेटोबोलस, हेमीमेटोबोलस इसको कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और हेमीमेटाबोलस डेवलपमेंट। तीसरे तरीके का होता है क्रमिक कायांतरण या पैरामेटाबोलस परिवर्तन, जिसमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पापुरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। चौथा होता है पूर्ण कायांतरण या होलोमेटाबोलस परिवर्तन, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। तो अब हम पहले वाले की बात करते हैं। अकायांतरण या एमेटाबोलस क्या होता है? नो मेटामॉर्फोसिस, और अकायांतरण का मतलब होता है नो मेटामॉर्फोसिस या एमेटाबोलस डेवलपमेंट। यह पंख विहीन कीटों में इस प्रकार का डेवलपमेंट या इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण दिखाई देता है। परंतु इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इस प्रकार का जहाँ कायांतरण होता है, इसके एग्जाम्पल हैं एप्टेरिगोटा, स्प्रिंग टेल्स, सिल्वरफिश। इनके अंदर ऐसा कायांतरण होता है। आपने कागजों के अंदर, किताबों में देखी होगी, सिल्वरफिश होती है, इंसेक्ट है ये। इसमें कायांतरण ऐसा ही होता है। एप्टेरिगोटा और स्प्रिंग टेल्स सिल्वरफिश इसके उदाहरण हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस के अभाव में अंडे से उत्पन्न नवजात शिशु
वयस्क की भांति ही दिखाई देता है, परंतु उसके परिमाप और कंटकों और सूपों के गठन में भिन्नता होती है। इसमें क्या होता है, एक्स एच होता है और उससे जुवेनाइल बनता है, जुवेनाइल फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और इस प्रकार का जहाँ जुवेनाइल अवस्था पाई जाती है उसको एमेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जुवेनाइल जो है ये एक प्रकार का लार्वा होता है। इस साइकिल में आप देखिए एग से जुवेनाइल, जुवेनाइल से एडल्ट। यहाँ देखिए एग है, जुवेनाइल बना, ये जुवेनाइल स्टेजेज हैं, और फिर एमेटाबोलस डेवलपमेंट में ये एडल्ट बन जाता है, लास्ट वाला एडल्ट है। तो ये सिल्वर फिश इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरे तरीके का होता है अपूर्ण कायांतरण या हेमी मेटाबोलस परिवर्धन, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। किसमें होता है, इसमें अपरिपक्व प्रावस्थाएं वयस्क के समान हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे एग हैच होता है, इससे ये नेडी बनते हैं और नेडी से एडल्ट बनता है। तो ये एग हैच हुआ, नेडी, नेडी से एडल्ट, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है ये अपूर्ण कायांतरण या हेमी मेटाबोलस परिवर्तन कहलाता है। इसमें बाह्य पंख कलिका या एक्सटर्नल विंग पैड्स पाए जाते हैं तथा विशेष संरचना ट्रैकियल गिल्स पाए जाते हैं। अंडे प्रायः जल या जल के समीप ही पाए जाते हैं तथा अपरिपक्व अवस्था जिसे ने अंड कहते हैं। ने अंड का मतलब होता है नेड इंग्लिश में। जल में ही विकसित होते हैं ये और पोषण ग्रहण करते हैं। इनके वयस्क प्रायः जल के ऊपर या आसपास उड़ते देखे जाते हैं और उसका उदाहरण है ड्रैगन फ्लाई। आपने पानी के ऊपर उड़ते हुए देखी होगी। तो इस प्रकार के कायांतरण में अपरिपक्व व परिपक्व अवस्थाएं प्रायः भिन्न भिन्न आवास में रहते हैं तथा भिन्न तरीके से पोषण ग्रहण करते हैं। सॉरी। तो अब ये होते हैं, इसमें विभिन्न तरीके से करते हैं और उन पोषण के अभाव होता है और इस वजह से यह शिशु या अर्भक या निम्फ अब वयस्क बनने से पूर्व उत्तरोत्तर निर्मोचन द्वारा कई निम्फल अवस्थाओं में से गुजरता है, जैसे टिड्डा, एफिड, स्टिंग बग इत्यादि। इसमें 3 प्रावस्थाएं क्रमशः अंडे, निम्फ और वयस्क में पाई जाती हैं। इससे क्या होता है, एग हैच होता है, निम्फ बनता है, फिर एडल्ट बनता है और पैरा मेटाबोलस डेवलपमेंट इसमें कहलाता है होता है। तो पैरा मेटाबोलस डेवलपमेंट में एग हैच हुआ, ये निम्फ बनते हैं, निम्फ अवस्था बनती है और फिर उसके बाद में एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इस प्रकार का डेवलपमेंट है। चौथी होती है पूर्ण कायांतरण या होलो मेटाबोलस परिवर्तन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। यह होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। इसमें 4 प्रावस्थाएं क्रमशः अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क पाई जाती हैं। मतलब एग, लार्वा, प्यूपा और वयस्क पाई जाती हैं। लार्वा व वयस्क में बहुत अंतर होता है। इस तरह का कायांतरण सर्वाधिक विकसित कीटों में पाया जाता है। अंडे से निकलने के बाद लार्वा कई बार मोल्टिंग करता है, जिसको हिंदी में निर्मोचन कहते हैं। निर्मोचन करके पूर्ण वृद्धि प्राप्त करता है। इसके बाद में इसके पश्चात यह अपने ही
द्वारा स्रावित एक कोश या प्यूपा कोश के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा से शिशु वयस्क बनता है और जो प्यूपा कोश को तोड़कर, प्यूपा के शेल को तोड़कर या कवरिंग को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वृद्धि करके परिपक्व अवस्था प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए घरेलू मक्खी, मच्छर, तितली आदि। इनमें एग हैच होता है, लार्वा बनता है। एग के प्रस्फुटित होने से लार्वा बना, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा से एडल्ट बनता है। ये देखिए एग्जाम्पल, ये एग है, ये लार्वा है, ये लार्वल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। फिर ये प्यूपा बन जाता है, कोकून बन जाता है, जैसे रेशम के कीड़े में आप देखते हैं। और फिर ये एडल्ट बन जाता है, मक्खी के अंदर देखिए आप जैसे। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है यह कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से इंसेक्ट्स के अंदर ये 4 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।